नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रदेश में अब आचार संहिता 7 जनवरी के बाद आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया जनवरी में होगी। इस बीच नए मंत्रियों का शपथ संभव। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव अब नए साल में ही होंगे। 27 दिसंबर यानी आज होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी। इसका मतलब आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है। दरअसल गुरुवार को अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई है। इससे अब कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई है। चर्चा है कि 7 जनवरी से पहले प्रदेश में 2 या 3 नए मंत्री सरकार के मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। इसी वजह से तारीखों में बदलाव किया गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 30 दिसंबर से होगा दस्तावेज सत्यापन। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका की भर्ती हेतु अगले चरण का दस्तावेज सत्यापन 30 से 31 दिसंबर तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू रायपुर में आयोजित किया जाएगा। 31 दिसंबर तक नहीं किया जीएसटी रिटर्न फाइल तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना। जीएसटी रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से अधिक है तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर 5 करोड़ है तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। रेप पीड़िता को हाईकोर्ट से अबॉर्शन की मंजूरी। आज बिलासपुर में होगा गर्भपात। डीएनए सुरक्षित रखने के भी निर्देश। 5 महीने की है गर्भवती। बिलासपुर रेप केस में हाईकोर्ट ने पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के अबॉर्शन की मंजूरी दे दी है। युवती को आज जिला अस्पताल पहुंचकर अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को डीएनए सुरक्षित रखने भी कहा है। 23 दिसंबर को युवती ने याचिका दायर कर अबॉर्शन की मंजूरी मांगी थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से सिर्फ एक पेज पर साधारण मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इस पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने मेडिकल कोर्ट को फटकार भी लगाई। जनवरी में होगा कोल्ड अटैक। 3 दिन बारिश के बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। मौसम विभाग की माने तो जनवरी का पूरा महीना आपको कपकपाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के 1-2 जगहों पर बारिश के आसार बने हैं। बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। कुल मिलाकर जनवरी का महीना आपको रजाई में दुबकने पर मजबूर करने वाला है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि आज से 29 दिसंबर तक कई जगहों पर बारिश होगी। बारिश के चलते सर्दी में इजाफा होगा। मौसम वैज्ञानिक सुनील कुमार गुप्ता का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 27, 28 और 29 दिसंबर को 3 दिन लगातार प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश होगी। आज थोड़ी कम और 28 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। 29 दिसंबर को 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार। पटवारियों का ऑनलाइन बस्ता बंद। दफ्तरों से खाली लौट रहे हैं जरूरतमंद। प्रदेश भर के 5000 पटवारी इन दिनों ऑनलाइन काम ठप कर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। उनके इस बस्ताबंद आंदोलन से लोग नक्शा खसरा के लिए भटक रहे हैं। यही नहीं, बटांकन और साथ ही नामांतरण कार्य में भी इससे प्रभावित हुआ है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर राज्य के पटवारी 16 दिसंबर से आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में सभी प्रकार के ऑनलाइन कार्यों और प्रशिक्षण का बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं। महतारी बंधन राशि का फर्जीवाड़ा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त किए जाने पर भड़का संघ प्रशासन को दिया अल्टीमेट। महतारी बंधन योजना में सन्नी लियोनी के नाम से फर्जीवाड़ा करने के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त किए जाने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारियों ने बीते दिन जगदलपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्ती को तुरंत रद्द करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने कहा कि योजना के प्रारंभिक दौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आईडी का दुरुपयोग किया गया, लेकिन बर्खास्तगी केवल वेदमती जोशी के खिलाफ ही क्यों की गई है, जबकि अन्य कर्मचारी को सिर्फ निलंबित किया गया है। कोंडागांव की जूडो खिलाड़ी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। हेमवती को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कोंडागांव की राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा जूडो प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त हेमावती को विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिला है। रायपुर के सीनियर साइकिलिस्ट सुरेश दुआ ने 93 घंटे में किया साइकिल से 1200 किलोमीटर का सफर। राजधानी रायपुर के सीनियर साइकिलिस्ट सुरेश दुआ ने दिल्ली के रेडोनेयर द्वारा आयोजित CKB 2024 1200 किलोमीटर की साइकिलिंग इवेंट को 93 घंटे में पूरा कर लिया है। यह इवेंट 6 दिसंबर 2024 को दिल्ली से शुरू हुआ, जो पानीपत, अंबाला, धर्मशाला और मैक्लोडगंज होते हुए पालमपुर हिमाचल प्रदेश तक पहुंची, फिर उसी रूट से वापस दिल्ली में समाप्त हुई। इसमें देश भर के 33 और विदेश से एक साइकिलिस्ट ने भाग लिया था, जबकि 14 साइकिलिस्ट ही इसे पूरा कर पाए। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर गांजा तस्करी, 32 लाख से अधिक के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर ट्रक में एक गुप्त चेंबर बनाकर गांजे की तस्करी कर रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 164 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को पकड़ा है। पुलिस ने तलाशी के दौरान चेंबर में से 158 गांजे के पैकेट को बरामद किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को कांग्रेस ने दिखाया काला झंडा। दुर्ग में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों का किया दौरा, बोले यहां कई खामियां मिली। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को दुर्ग दौरे के दौरान कांग्रेस और समाज के लोगों ने काला झंडा दिखाया। डॉक्टर सलीम ने दुर्ग दौरे के दौरान मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह का दौरा कर समाज के लोगों के साथ बैठक की। इसके बाद सुपेला कॉफी हाउस के पास समाज के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्हें काला झंडा दिखाया गया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि उन्होंने दुर्ग जिले के कुछ मस्जिदों, दरगाह और कब्रिस्तान का दौरा किया। इस दौरान वहां कुछ खामियां भी पाई गई है। कब्रिस्तान, मस्जिदों में प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ समस्या हो रही है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान पर सियासत, कांग्रेस ने दुबई के कार्यक्रम पर किया सवाल, उप मुख्यमंत्री साव ने झाड़ा पल्ला। पंडित प्रदीप मिश्रा के सांता क्लॉज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत होने लगी है। एक तरफ कांग्रेस बयान को लेकर हमलावर है, तो वहीं भाजपा इस पूरे प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक है, राजधानी आए हैं, उनका स्वागत है। पंडित मिश्रा दुबई में चंद्राकर के आमंत्रण पर कथा करने गए थे, उनसे पूछना चाहिए कि उनसे उनका क्या संबंध है, कुछ तो क्लू मिलेगा। वहीं कथावाचक के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि धर्माचार्य के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कल हमने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई है। आज छत्तीसगढ़ जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह अटल जी के कारण संभव हुआ है। नशे में धुत ड्राइवर की करतूत, पहले महिला को रौंदा, फिर फोटो स्टूडियो में घुसा दी ट्रैक्टर। छत्तीसगढ़ के तिल्दा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 2 स्कूटी को भी नुकसान पहुंचाते हुए उसकी लापरवाही के कारण ट्रैक्टर फोटो स्टूडियो में जा घुसी। आरोपी चालक शराब के नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था। वाहन ग्राम पंचायत सर्वे के सरपंच पति अनिल वर्मा की बताई जा रही है। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संकट में, सैकड़ों स्कूलों में नहीं है टीचर, हजारों सालाएं एक ही शिक्षक के भरोसे, 5वीं 8वीं कक्षा के बच्चे कैसे करेंगे बोर्ड परीक्षा पास। छत्तीसगढ़ में लाखों स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता, शालाएं शिक्षक संघ के अध्यक्ष और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के अनुसार प्रदेश के सभी 33 जिलों में से लगभग 25 जिलों में कुल 600 से अधिक स्कूल शिक्षकों के बिना ही संचालित हो रहे हैं। इतना नहीं, 5500 से अधिक स्कूल केवल एक ही शिक्षक के भरोसे है। ऐसे में स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा भविष्य संकट में है। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर फ्लाइट की टिकट महंगी हुई। बेस फेयर 1999 से 5,999 रुपये तक हुआ। सेवाएं और बुकिंग भी नियमित नहीं। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन के लिए शुरू हो गई है, लेकिन इसकी सेवाएं और बुकिंग अभी नियमित नहीं हो पाई है। फ्लाइट का किराया 999 रुपये निर्धारित किए जाने का दावा किया गया था, लेकिन अब टिकट महंगी कर 1999 से 5,999 रुपये तक कर दी गई है। सरगुजा से हवाई सेवाओं का शुभारंभ रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। फ्लाइट का संचालन करने वाली फ्लाई विंग कंपनी ने अपनी वेबसाइट से टिकटों की बुकिंग करवा रही है। फिलहाल यह सेवा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ आएंगे आरएसएस प्रमुख, आज से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संघ के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 6 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे टोली बैठक में और श्याम प्रातः शाखा में शामिल होंगे। इसके बाद डॉक्टर मोहन भागवत 1 जनवरी को दोपहर रायपुर से दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। रायपुर समेत 6 जिलों में बनाए गए एग्जाम सेंटर। ऑल इंडिया सैनिक स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 जनवरी की शाम 5 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश दिए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। देश के 89 सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए यह परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा के लिए देश के 190 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। 33 स्कूल में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश दिए जाएंगे, जबकि 39 स्कूलों में नए स्कूल में कक्षा 6वीं में एडमिशन होंगे। इस तरह से 17 नए स्कूल में कक्षा 9वीं में एडमिशन दिए जाएंगे। परीक्षा शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 800 रुपये और SC व ST वर्ग के लिए 650 रुपये है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 6 जिलों बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, कांकेर और रायगढ़ में एग्जाम सेंटर बनेंगे। परीक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। लस्सी में निकल रहे कीड़े। बस्तर के डेयरी की 5 लस्सी में एक कर निकले कीड़े। फूड विभाग ने लिया सैंपल। बस्तर के डेयरी फार्म के उत्पादन आमजनों की सेहत से सीधा खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल बीते दिन दंतेवाड़ा शहर की एक दुकान से लस्सी खरीदने गए ग्राहक ने जब लस्सी के पैकेट से रेपर हटाया तो उसमें कीड़ा निकला। इसके बाद उसने दुकानदार को बताया लस्सी से कीड़े निकल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यह एक ही लस्सी का मामला नहीं है, बल्कि एक कर 5 लस्सी की पैकिंग को खोला गया तो सभी में कीड़े निकले। प्रदेश के 14 लोगों को विदेशों में बनाया साइबर गुलाम। 3 गायब। ये थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से नहीं लौटे। ठग गैंग कर रहे हैं पासपोर्ट वीजा जब्त। दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस और थाईलैंड में अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है। वहां भारत से विजिटर वीजा पर जाने वाले को गुलाम बनाकर उनसे ऑनलाइन ठगी कराई जा रही है। उन्हें साइबर गुलाम यहाँ पर बनाने के लिए उन्हें देशों के ठग गैंग उनका पासपोर्ट वीजा जब्त कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 17 लोगों की सूची भेजी है। इनमें रायपुर के 5 और दुर्ग, भिलाई के 7 हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें 14 से संपर्क कर लिया गया है। सरकारी उपेक्षा की भेंट चढ़ी औषधि वाटिका। करोड़ों की लागत से बना बगीचा उजड़ा। बजट के अभाव में रुका मरम्मत। जसपुर जिले में लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई औषधि वाटिका अब खंडहर में तब्दील हो गई है। अफसरों की लापरवाही के कारण खूबसूरत वाटिका में फूलों की जगह अब कांटे उगने लगे हैं। 3 साल पहले बने वाटिका देखभाल के अभाव के कारण जर्जर स्थिति में है। वहीं देखभाल करने के लिए प्रशासन ने पिछले 2 साल से बजट स्वीकृत नहीं किया है, इसलिए यहाँ ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, अब यह वाटिका शराबियों का अड्डा बना हुआ है। रेप केस दबाने रायपुर के कारोबारी से मांगे 1 करोड़। दूसरी किस्त लेते पकड़ाए आरोपी। 10 लाख जब्त। सरगुजा में युवती ने कराई थी FIR। सरगुजा जिले में रेप केस खत्म करने के लिए रायपुर के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए मांगे गए। इसके बाद इसका सौदा 61 लाख रुपए में तय हुआ। ये मांग पीड़ित युवती और उसके साथियों ने ही की है। दूसरी किस्त लेते आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाने में युवती ने रायपुर के व्यवसायी विनोद केडिया के खिलाफ रेप केस की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 30 जिला अध्यक्ष बदलेंगे। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, धमतरी समेत कई बड़े शहर शामिल। निकाय चुनाव से पहले होगा संगठन में बदलाव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने वाली है। प्रदेश में शहर और ग्रामीण मिलकर 30 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। इसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी जैसे जिले शामिल हैं। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सचिव पायलट और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया है। दीपक बैज इस समय कर्नाटक में CWC की बैठक के लिए गए हैं। ऐसे में वापसी के बाद नए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं संगठन के खाली पदों पर भी नियुक्तियां हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।